तो आप सबको जोहार। और आज है 27 जुलाई 2023 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहली खबर से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि झारखंड के राज्यपाल के बयान पर जेएमएम का यहाँ पर पलटवार। सुप्रियो बोले बांग्लादेशी घुसपैठिए की जगह मणिपुर की करें चिंता। बोला जा रहा है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए संबंधित बयान पर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है, जहाँ पर जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्यपाल महोदय को बांग्लादेशी घुसपैठियों की जगह मणिपुर की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। तो इसको लेकर मैंने पहले एक वीडियो में आपको अपडेट दे भी दिया था। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मिली है स्वीकृति। 29 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। झारखंड कैबिनेट के बैठक में राज्य के 5 पूर्व मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज करने की यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। पूर्व मंत्री अमर बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ जांच होगी। कुल यहाँ पर 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मंजुनाथ भजंत्री बने पूर्वी सिंहभूम के नए डीसी। 14 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। बोला जा रहा है कि झारखंड सरकार ने 14 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को पूर्वी सिंहभूम का नया डीसी बनाया गया है। वहीं कृषि निदेशक चंदन कुमार को रामगढ़ का नया डीसी बनाया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि दुमका में मेंढक मेंढकी की अनोखी शादी, जमकर नाचे बाराती, अच्छी बारिश की कामना। तो यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता ही है कि झारखंड में बारिश का क्या हाल चल रहा है, तो उसी वजह से ग्रामीणों से लेकर हर तरह के लोग जो जितना जिससे जो बन पड़े वो करने में लगा हुआ है। चाहे यहाँ पर पूजा पाठ करना हो या फिर मेंढक की शादी करवाना हो या फिर भगवान से दुआ प्रार्थना जो भी करना हो, जिससे जो बन पड़े वो कर रहा है, ताकि कम से कम अच्छी बारिश हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो तरस गई हैं, यहाँ पर किसान तरस गए हैं, एक बूंद भी बरस नहीं रही है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो धूप खिली हुई है और बारिश का नामो निशान भी नहीं है। दुमका के गोलपुर गाँव में आदिवासी समाज के किसानों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर यहाँ पर मेंढक मेंढकी की शादी कराई और इस दौरान पूरा माहौल शादी विवाह जैसा ही रहा। गाजे बाजे के साथ बाराती मेंढकी के गांव पहुंचे और इस दौरान विधि विधान से शादी जो है वो संपन्न हो गई है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत जो की गई है ग्रामीणों के द्वारा, वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि यहाँ पर अच्छी बारिश हो ही जाए। अब तो अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि देवघर के जसीडीह में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए की यहाँ पर ठगी कर दी गई है। बोला जा रहा है कि देवघर जिला अंतर्गत जसीडीह थाना क्षेत्र के बंका गांव के युवक रोहित कुमार के साथ नौकरी लगाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए की यहाँ पर ठगी कर ली गई है। घटना के संबंध में पीड़ित ने यहाँ पर थाना में आवेदन देकर थाना क्षेत्र के डायग्राम पुलिस लाइन निवासी एक युवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कारगिल विजय दिवस को लेकर के। कारगिल युद्ध में गुमला के 3 बेटे हुए थे शहीद, प्रशासनिक महकमे में आज भी गुमनाम। कारगिल युद्ध में शहीद हुए गुमला के जॉन अगस्तुस इक्का, वहीं बिरसा ओराव और विश्राम मुंडा को आज भी लोग याद रखे हुए हैं। लेकिन आलम यह है कि सरकारी महकमे में ये लोग आज भी गुमनाम हैं। इन शहीदों के परिवार के लोगों को आज भी आर्थिक संकट का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और न ही राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है और न ही केंद्र सरकार। जैसे कि आप इन्हें फोटो में क्लियरली देख सकते हो कि इनकी माली हालत क्या हुई पड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये जो गलत मैसेज जा रहा है ग्रामीणों की तरफ या फिर लोगों के परिवारों को, जो एक गलत मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर फौज में भेजते हो, सेना में भेजते हो, तो यहाँ पर आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका बेटा अगर शहीद भी हो जाए तो यहाँ पर आपको ना सुख सुविधाएं मिलेंगी, ना मुआवजा मिलेगा और ना ही यहाँ पर सरकार को सूद लेने की कोई फुर्सत रहेगी। तो देखा जाए तो इस तरीके से अगर ये चीजें होंगी तो कौन ऐसा परिवार होगा जो अपने बेटे को या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को सेना में भर्ती करवाएगा या फिर उसको भर्ती करने का भी सोचेगा। तो इस तरीके की अगर हालत रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आगे कुछ होने वाला है। जब से ये अग्निवीर वाला जो नया सिस्टम सामने आया है उसके बाद तो यहाँ पर लोगों की उम्मीदें ही टूट गई हैं। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड में 5 साल बाद अब शुरू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग। स्कूली शिक्षा विभाग इस तारीख से यहाँ पर लेगा आवेदन। बोला जा रहा है कि इसे लेकर पूर्व में ही यहाँ पर जिलों को प्रारंभिक स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिक्षकों के तबादले के लिए जिलों को 5 जोन में बांटा गया है। शिक्षक जोन 1 व 2 सामान्यतः एक टर्म 5
वर्ष से अधिक के लिए पदस्थापित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर कारगिल विजय दिवस को लेकर ही निकलकर सामने आ रही है कि हजारीबाग के वीर सपूतों ने दुश्मनों के दांत किए थे खट्टे, जाने इनकी शौर्य कहानी। बोला जा रहा है कि 26 जुलाई को यानी कि कारगिल विजय दिवस पर इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और इसी को लेकर एक फिल्म भी बनी है LOC कारगिल या फिर लॉक कारगिल के नाम से। इस युद्ध में हजारीबाग के वीर सपूतों ने भी अहम योगदान दिया था। कैप्टन यहाँ पर डॉक्टर BK सिंह ने 24 घंटे सेवा किया था, वहीं अजीत कुमार सिंह भी शामिल रहे। धीरेन्द्र कुमार दुबे ने भी यहाँ पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे, जो कि हमारे झारखंड के लिए गर्व की बात है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड में जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस, इन 5 जिलों में बनाए जाएंगे स्टेशन। बोला जा रहा है कि एम्स के लिए राज्य के 5 शहरों दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग और डाल्टनगंज, इसके अलावा रांची में स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा बड़े अस्पतालों के पास हेलीपैड भी बनेंगे। अब देखते हैं कि ये जो नया ये जो सिस्टम या फिर इस तरीके से जो ये सर्विस लागू की जा रही है, ये कितना कारगर साबित होगा और इससे यहाँ पर लोगों को और मरीजों को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है धनबाद से कि गैंगस्टर प्रिंस खान की शूटर अफजल को यहाँ पर ATS ने पलामू से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर प्रिंस खान की शूटर अफजल अंसारी को ATS ने पलामू से गिरफ्तार किया है और फरार गैंगस्टर प्रिंस खान से यहाँ पर लगातार संपर्क में था ये, और इसके पास से यहाँ पर गैंग से जुड़े कई डेटा भी मिले हैं यहाँ पर, जिसका सत्यापन भी किया जा रहा है और इस आधार पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आगे भी यहाँ पर कार्रवाई करेगा और उम्मीद है कि इनको कामयाबी मिलेगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि जहाँ पर बोला जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। जमीन पर गद्दा बिछाकर सोती व दरी पर बैठकर पढ़ाई करती हैं छात्राएं, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके की यहाँ पर जो कहानी है वो सामने निकल कर आ रही है और इस पर यहाँ पर राज्य सरकार को या फिर शिक्षा विभाग को कड़े से कड़े कदम यहाँ पर उठाने चाहिए। कुछ स्कूलों में यहाँ पर छात्राएं जमीन पर गद्दा बिछाकर सोती हैं और वहीं कुछ जगह पर दरी यहाँ पर बिछाकर बैठकर वो पढ़ाई भी करती हैं छात्राएं। शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जिले के सभी बालिका आवासीय विद्यालयों में बेंच डेस्क के साथ बेड व अन्य जरूरी चीजों की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन से यहाँ पर DMFT ये से यहाँ पर फंड देने का अनुरोध किया है। हालांकि देखते हैं कि कब तक इस पर कुछ कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, और इसी वजह से मैं ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि यहाँ पर राज्य सरकार या फिर शिक्षा विभाग तक ये बात जो है वो पहुंच सके। अगर उन पर यहाँ पर उनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा है तो कम से कम ये जो खबर है उन तक पहुंचे और वो कम से कम कुछ तो कार्रवाई करें और इन बच्चियों के लिए या फिर इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ यहाँ पर कार्रवाई करें। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि धनबाद BBMKU के अंगीभूत कॉलेजों में भी अभी इंटर की पढ़ाई के लिए करना होगा इंतजार, यानी कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थैंक गॉड कि मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर अभी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर इंटर में नामांकन भी हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन भी लिया जा रहा है, कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो फी जो पेमेंट है वो भी क्लियर हो चुका है और इसके अलावा कुछ ही दिनों में यहाँ पर क्लासेस भी इंटर के स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है वो तो मेरे समझ के बाहर है और इसको लेकर मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाकर आपको बताया है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोल्हान यूनिवर्सिटी की या फिर मैं LBSM कॉलेज या फिर बाकी सारे कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ पर फॉर्म भी निकाला जा चुका था। इसके अलावा यहाँ पर एडमिशन भी ले लिया गया है, इसके अलावा मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, पेमेंट वगैरह भी यहाँ पर अभी चल रहा है प्रोसेस और कुछ दिनों में यहाँ पर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इनको क्या दिक्कत हो रही है कि ये एडमिशन लेने के लिए भी ये बोल रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिकावना, तो ये समझ के तो मेरी बाहर है। बोला जा रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशक से यहाँ पर मंतव्य मांगा गया है, इसको लेकर निदेशक से पत्राचार किया गया है, उनसे निर्देश मिलने के बाद ही यहाँ पर अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो यहाँ पर सब कुछ सॉर्टेड है, यहाँ पर इंटर में एडमिशन भी लिया जा रहा है, नामांकन भी हो रहा है, यहाँ पर फी पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर क्लासेस भी इंटर के स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की बात भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वो भी सरकारी। तो इधर का मतलब इस तरीके से प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सभी यहाँ पर सब चीजें अच्छे से हो रही हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी नहीं हो रही। बाकी आपकी उधर में यहाँ पर धनबाद वगैरह में इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है ये मेरी समझ के बाहर है। बाकी यहाँ पर आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए, शिक्षा विभाग से सवाल पूछना चाहिए कि यहाँ पर क्यों देरी हो रही है और इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पर चौपट हो सकती है, उनका करियर बर्बाद हो सकता है या फिर उनका 1 साल यहाँ पर
तबाह हो सकता है। और एक स्टूडेंट के लिए 1 साल क्या मायने रखता है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से कि एम्स की होगी डबल सर्किट लाइन, अब कुमेठा पावर ग्रिड से भी मिलेगी बिजली, फिर नहीं होगी यहाँ पर पावर कट। बोला जा रहा है कि एम्स परिसर स्थित फीडर के लिए यहाँ पर कुमेठा ग्रिड से अलग से यहाँ पर 33 केवी फीडर का लाइन प्रदान किया जाएगा, जिसके पीछे का उद्देश्य है कि एम्स परिसर को यहाँ पर निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। वैकल्पिक फीडर वाले लाइन की कनेक्टिविटी प्रदान कर दिए जाने से बिजली कटौती की संभावना नहीं रह जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष मामले में विधानसभा सचिव ने रखा हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष, कही ये बातें। झारखंड विश्व सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया था कि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल का मामला लंबित है। संविधान के आर्टिकल 212 के तहत विधानसभा की कार्रवाई में हाईकोर्ट यहाँ पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से ही कि एक पिता की गुहार, पुलिस की गाड़ी चलाते मरा था मेरा बेटा, 18 साल बाद भी नहीं मिला है सरकारी लाभ। तो अब चाची के गणेशपुर निवासी रामेश्वर मोहल्ली अपने पुत्र की सरकारी कार्य के दौरान दुर्घटना में मौत के बाद सरकारी लाभ का आश्वासन इनको दिया गया था, लेकिन आज 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है। बस कार्यालय के ये चक्कर काट रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब इस पर जरूर कोई जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और इनको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। 18 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता है, इतनों में आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हालत रही होगी। और इस बीच इनको जो मेंटल ट्रॉमा, यहाँ पर स्ट्रेस वगैरह जो झेलना पड़ा होगा और इस तरीके से इनको क्या क्या चीजों से यहाँ पर गुजरना पड़ा होगा, ये वही समझ सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से कि नाबालिग को मानव तस्करों ने यहाँ पर दिल्ली में बेचा, AHTU थाना में यहाँ पर केस दर्ज कर दिया गया है। नाबालिग के भाई ने यहाँ पर पुलिस को बताया कि उनकी जो बहन है उसको 6 दिसंबर 2021 को यहाँ पर एक महिला और कुछ अन्य लोगों ने अपने साथ ले गए। अब यहाँ पर वो खुद उनके साथ गई या फिर उनको जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया है, उस पर यहाँ पर कुछ पुष्टि तो नहीं की गई है। इसके बाद उसे 3 दिन तक एक कमरे में बंद करके रखा गया था और फिर उसे दिल्ली ले जाया गया। अब देखते हैं कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी और आगे इसको लेकर के अपडेट यहाँ पर सामने जो भी निकल कर आएगा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से कि नया समाहरणालय के काम में तेजी, 1.5 वर्ष में तैयार होगा। ये देवघर का नया यहाँ पर समाहरणालय कुंडा मोड़ के समीप बरमोइरिया में गिरिडीह समाहरणालय की तर्ज पर बनाया जा रहा है। विभाग के अनुसार ग्राउंड फ्लोर का काम 20% पूरा हो चुका है। भवन निर्माण की कुल लागत यहाँ पर 52 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब देखते हैं कि ये 52 करोड़ में कितना 52 करोड़ यहाँ पर उस भवन को बनाने में लगाया जाएगा या फिर कितना किस किस की जेब में जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से कि CIP में आज से शुरू होगा AI लैब और सिमुलेशन सेंटर, मनोरोग के इलाज में ली जाएगी मदद। बोला जा रहा है कि प्रशिक्षित AI थेरेपिस्ट सहायक के साथ बातचीत में पता चला है कि यहाँ पर ChatGPT के सकारात्मक बातचीत करने, सक्रिय रूप से सुनने और स्पष्ट चिकित्सा सलाह देने में बहुत प्रभावी नहीं होगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से कि रांची को मिली टेस्ट मैच की मेजबानी। 23 फरवरी से JSCA में होगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। इंग्लैंड की टीम जनवरी-फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेगी और उसमें रांची के JSCA को यहाँ पर चौथे टेस्ट मैच की मेजबानी यहाँ पर मिली हुई है, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। JSCA स्टेडियम 2019 के बाद पहले और ओवरऑल तीसरे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। इसके पहले यहाँ पर 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच यहाँ पर ड्रॉ रहा था। अब देखते हैं कि यहाँ पर 2024 में 23 फरवरी को जो मैच खेला जाएगा उसके लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, खासकर यहाँ पर क्रिकेट लवर्स, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बोकारो में प्राचार्य और शिक्षक करते हैं छात्र छात्राओं से दुर्व्यवहार, अक्सर शराब पीकर स्कूल आते हैं टीचर, जो कि देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और ऐसी घटना अगर हो रही है तो इस पर यहाँ पर प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और राज्य सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन सभी टीचर्स को अब भी यहाँ पर तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और इनको यहाँ पर अपनी नौकरी से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जब वो विरोध करते हैं तो टीचर्स उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं। शिक्षक समय पर स्कूल भी नहीं आते हैं, कभी कभी शिक्षक शराब पीकर आते हैं और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि देखा जाए तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। और इस तरीके की घटना अगर हो रही है तो देखा जाए तो ये एक शर्मनाक घटना है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी सरकारी स्कूलों में और सरकारी स्कूल
के बच्चे यहाँ पर इनकी जीवनी को पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इनकी जीवनी को पढ़कर यहाँ पर बच्चे क्या कुछ सीखेंगे और यहाँ पर ये जो कहानी या फिर जीवनी जो यहाँ पर किताबों में रखी जाएगी वो किस तरीके से रखी जाएगी, और जो कहानी या फिर जो किस्सा या फिर उनकी लाइफ में जो भी घटना हुई है उसको जिस तरीके से रखा जाएगा वो कितना शिक्षाप्रद होगा और कितना यहाँ पर स्टूडेंट की लाइफ में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। आगे बोला जा रहा है कि राम कथा यात्रा पहुंची बाबा धाम, मोरारी बापू बोले प्रभु राम की शिक्षाओं को यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में फैलाना है उद्देश्य। राम कथा यात्रा के माध्यम से हमारा लक्ष्य भगवान राम की शिक्षाओं को ज्योतिर्लिंगों में फैलाना और वैष्णवों और शैवों के बीच परस्पर जुड़ाव की कहानियों को बुनना है। यह यात्रा देश भर के लोगों को एकजुट करेगी और यात्रियों को देश की समृद्ध विरासत से परिचित कराएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जेब पर पड़ेगी भारी चोट। रांची में ई चालान सिस्टम शुरू, इस तरह से यहाँ पर रखी जाएगी नजर। बोला जा रहा है कि रांची के 70 जंक्शन से यातायात नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए यहाँ पर रांची स्मार्ट सिटी और यहाँ पर पुलिस की ओर से कुल 1000 से ज्यादा उपकरण शहर में लगाए गए हैं। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 196 करोड़ रुपए के गबन का मामला, JSCA के पूर्व अधिकारियों को कोर्ट में होना होगा हाजिर। BCCI द्वारा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट मैदान के लिए 196.23 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन मैदान नहीं बनाया गया, जिसके बाद यहां पर 18 अक्टूबर 2021 को TJM कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि रांची के पारजात होम्स अपार्टमेंट की कहानी, बिल्डर ने किया था यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम का वादा, अब तक नहीं लगा है यहाँ पर CCTV। बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों से कहा था कि उसकी पहली प्राथमिकता यहाँ रह रहे लोगों की सुरक्षा है। इसके लिए मुख्य गेट से लेकर हर फ्लोर पर CCTV कैमरा लगाया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसी वजह से अगर आप कहीं पर घर खरीदते हो, कहीं पर फ्लैट या फिर कुछ भी अगर आप खरीदने जाते हो जिस पर आप अपना लाखों रुपए या फिर पूंजी या फिर कितना भी लोन लगाकर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना और उसके बाद ही ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप 1-2 दिन तो रहेंगे नहीं, कम से कम 50-60 साल 100 साल के लिए आप उस जगह को खरीद रहे हो, अपना घर आशियाना जो भी है। तो वहां पर कैसा है जगह, वो बिल्डर या फिर इसको लेकर पहले से आप सब डिटेल्स इकट्ठा कर लो। बाद में आपको पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये वो फलाना ढिगाना, बाद में आपको पता चला कि ना आप वहां से पैसे वापस ले पा रहे हो, ना ही आप उस घर को छोड़ पा रहे हो, और ना ही उस घर या फिर उस जगह की माली हालत जो है वो ठीक हो पा रही है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है यहाँ पर फुटबॉल को लेकर, क्योंकि हमें फुटबॉल लवर। बोला जा रहा है कि खस्सी टूर्नामेंट के बराबर है झारखंड की फुटबॉल लीग, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है खस्सी टूर्नामेंट इज इक्वल टू फुटबॉल लीग, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो लीग है या फिर जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्लब है उनका, और यहाँ पर खस्सी वाला जो हमारे आसपास में गांव में जो फुटबॉल वगैरह कराया जाता है 2 दिवसीय 3 दिवसीय, जिसमें खस्सी प्लस पैसा या फिर खस्सी प्लस गाड़ी, ये वो जो भी प्राइसेस वगैरह रहते हैं उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सब एक बराबर है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर फुटबॉल की हालत खासकर हमारे झारखंड में कितनी ज्यादा खराब है। खिलाड़ियों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। बोला जा रहा है कि AIFF ने यहाँ पर सत्र 2022-23 के देश के सभी लीग की यहाँ पर सूची जारी की है, जिसमें से झारखंड का नाम शामिल ही नहीं है। और यहाँ पर पूरे देश में झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फुटबॉल की ये स्थिति है, सबसे ज्यादा दयनीय और सबसे ज्यादा बेकार। AIFF से रजिस्टर्ड नहीं होने से यहाँ के सभी लीग खस्सी टूर्नामेंट के ही बराबर है, यानी कि होना नाम होना दोनों ही बराबर है। बस यहाँ पर एंट्री करो, खस्सी जीतो और घर जाओ। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो झारखंड में खासकर फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। फुटबॉल का फ्यूचर तो छोड़ो, जो यहाँ पर जो बच्चा या फिर जो खिलाड़ी ये सोचकर फुटबॉल में लगा हुआ है या फिर वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है ये सोचकर कि यहाँ मेरा करियर बनेगा, फ्यूचर बनेगा, तो यहाँ पर हालत कुछ ऐसी है कि मेरे भाई तुम्हारा यहाँ फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हालात तो कुछ यही बयां कर रहे हैं। बुरा मत मानना, पर जो ग्राउंड ये रियलिटी है वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कम बारिश से किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है और झारखंड के कई जिलों में यहाँ पर 28 जुलाई तक वर्षा के आसार तो हैं, पर देखते हैं कि अब यहाँ पर किस तरीके से चीजें सामने निकल कर आने वाली हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हो रही है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे
मैं जब वीडियो बना रहा था उससे पहले झमाझम बारिश भी हुई है यहाँ पर सरायकेला खरसवा में। बोला जा रहा है कि विभाग ने बताया है कि 26 से 28 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है और इस दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ यहाँ पर वज्रपात भी हो सकता है। हालांकि इस साल अभी भी राज्य में बारिश की कमी है, जिससे किसानों को खासा यहाँ पर नुकसान हो रहा है और अब तक राज्य में करीब यहाँ पर 236 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है और उम्मीद है कि मानसून के दोबारा सक्रिय होने पर बारिश की कमी जो है वो थोड़ी दूर हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार यहाँ पर 28 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा और मैं खुद एक किसान हूँ और मुझे मालूम है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो बारिश नहीं हो रही है उस वजह से किसानों को क्या तकलीफें हो रही हैं और उनका दर्द क्या है वो मैं भली बातें यहाँ पर समझ सकता हूँ, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हालात ही वैसे हैं। और यहाँ पर सरकार हमको अलग से कुछ सुविधा भी पंपों वगैरह या फिर पानी की व्यवस्था कुछ करके तो दे नहीं रही है, तो यहाँ पर बारिश और आसमान का ही सहारा है, अब उसी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। पर जिस तरीके से हालात है अब यहाँ पर तो आसमान भी रूठ गया है हमसे। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड राजकीय मुद्रणालय में नाम बदलने का काम 3 माह से ठप पड़ा हुआ है। इन कागजातों की भी यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, उसको लेकर मैं डिटेल में वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। नाम बदलने को लेकर यहाँ पर लोगों को लंबी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, इसके बाद भी लोग जब काम पूरी कर मुद्रणालय कार्यालय पहुंच रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर निराशा ही हाथ लग रही है। तो यहाँ पर लापरवाही किसकी है और कौन यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को कर रहा है जिस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी तभी यहाँ पर चीज़ें ठीक होने वाली है, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर जनता जो है, आम लोग यहाँ पर दौड़ धूप कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन या फिर कार्यालय के लोग यहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे हैं, तभी तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट ओके है, सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम पर हो रही हैं, तो अब इनको यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पर परेशानी हो रही है कि जिस वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर ठप पड़ी हुई हैं। या तो वो जवाब दें या फिर इस चीज़ पर वो कुछ कार्रवाई करें और यहाँ पर लोगों की परेशानियों को दूर करें। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है यहाँ पर रांची से कि बारिश के बाद यहाँ पर बगिया में आया बहार, बागवानी की तैयारी में जुटे राजधानी रांची के लोग। बोला जा रहा है कि मानसून में यहाँ पर प्लांटेशन करना भी बहुत आसान नहीं होता है, इसे लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में बागवानी के शौकीन लोग प्लांटेशन के लिए नर्सरी की सैर पर यहाँ पर निकल रहे हैं। अब अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है पुरानी पेंशन के लिए 1 अक्टूबर को कर्मचारी दिल्ली में भरेंगे हुंकार, रैली की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अठेवा के यहाँ पर आंदोलन का ही परिणाम है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। ये सभी प्रदेश यहाँ पर गैर भाजपा शासित हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गैर भाजपाई दलों ने चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली करने का वादा भी किया था और वे उस वादे को पूरा भी उन्होंने किया है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से कि लोहरदगा में 30 जुलाई से रुकेगी राजधानी एक्सप्रेस। जाने क्या है टाइम टेबल। बोला जा रहा है कि ट्रेन नंबर 20408 रांची से नई दिल्ली जाने के लिए शाम 6:53 पर लोहरदगा पहुंचेगी और यहां से 2 मिनट रुकने के बाद 6:55 पर यहां पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। अगली न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है गुमला से कि चैनपुर में 30 गौवंशीय पशुओं के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार, एक ट्रक और स्कॉर्पियो भी यहां पर जब्त कर दिया गया है। कुरुमगढ़ थानेदार नीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुरुमगढ़ के रास्ते एक ट्रक में अवैध गौवंशीय पशुओं को ठूसकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी कार्रवाई के दौरान उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया है। जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से कि एलईडी बल्ब निर्माण यूनिट की स्थापना कर व्यापारी उद्यमी के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है सुधन। बोला जा रहा है कि बिशुनपुर का हेल्ता गांव एक समय में उग्रवाद प्रभावित था। इस क्षेत्र में नक्सलियों का आना जाना लगा रहता था। युवा वर्ग जो है वो कब भटक जाएंगे, इसकी चिंता माँ बाप को हमेशा सताते रहती थी। पर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर काम किया है युवा वर्ग ने, या फिर जिस तरीके से इन्होंने एक नया रुख लिया है और अपनी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर चलने का ये जो प्रण लिया है, उस वजह से यहाँ पर एक की वजह से काफी लोगों की जिंदगियां भी बदल रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में क्लियरली देख सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आया ये काफी अच्छा है और बदलाव जो है वो लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, बदलाव आने के बाद जब लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां आगे बढ़ता जाता है, वो तो
बाद में इतिहास बनी जाता है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से कि पुरानी पाचा व्यवस्था आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है कायम, सामूहिक प्रयास से होती है खेती। हालांकि हमारे इधर भी वैसी ही खेती होती है। बरपानी निवासी रामवृक्ष नगेसिया का कहना है कि यह पाचा व्यवस्था कारगर है क्योंकि बरसात में पैसों के अभाव में किसी का खेती बाड़ी प्रभावित नहीं हो, इसके लिए इस तरीके से यहाँ पर सभी चीजों को किया जाता है, जो कि देखा जाए तो सही ही है। अगर काम सही से हो रहा है तो यहाँ पर इसको करने में कोई हर्जा बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पर खेती बाड़ी सही से हो जाए और यहाँ पर हमें भूखों न मरना पड़े, अकाल जैसी परिस्थिति ना आए, बस यही तो हम चाहते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि BSL का पानी चुराया तो जाएंगे जेल, प्रबंधन ने यहाँ पर थाना में की है शिकायत। बोला जा रहा है कि विभिन्न थाना में दिए गए आवेदन में BSL ने कहा है कि अवैध कनेक्शन धारियों द्वारा जलापूर्ति पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किए जाने से यहाँ पर सीवर का पानी मिल जा रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर भी पड़ रहा है। ऐसे में पानी की चोरी करने वालों को जेल जाना भी पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर छेद वगैरह करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट कनेक्शन ले लो, थोड़ा बहुत पैसे आप दे दो क्योंकि आप पानी का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो। यहाँ पर आप छेद कर देते हो, फिर मिट्टी वगैरह वहां पर चला जाता है, तो उस वजह से लोगों की जिंदगी यहाँ पर दांव पर पड़ गई है, कुछ लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना फायदा के चक्कर में आप लोगों को भी तकलीफ दे रहे हो, इससे क्या ही मिलेगा आपको। हालांकि आपको पानी तो मिल जाएगा लेकिन जो बददुआ मिलेगी उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर व जामताड़ा में 1188 महिलाओं की जांच, 29 को यहाँ पर प्री सर्वाइकल कैंसर, 60% के जननांग में सूजन। बोला जा रहा है कि झारखंड में यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर और मां बनने की क्षमता रखने वाली महिलाओं के गुप्तांग में सूजन और इन्फेक्शन की यहाँ पर समस्या पाई गई है। इसे खत्म करने के लिए यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसी महिलाओं की पहचान कर उनका इलाज भी किया जा रहा है। जो कि अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर आगामी मानसून सत्रों को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है और इस बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि दूसरे राज्य से टेट व सीटेट पास अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक नियुक्ति में शामिल होंगे या नहीं, फैसला जल्दी होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सरकार विचार नहीं करती है तो यहाँ पर कोर्ट अगली सुनवाई में उचित आदेश जो है वो पारित करेगी। मामले की सुनवाई यहाँ पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की यहाँ पर खंडपीठ में हुई है। अगली जो न्यूज निकल कर आ रही है उसने कहीं ना कहीं छात्र और शिक्षक के रिश्ते को यहाँ पर तार तार कर दिया है। DAV लालपनिया के आर्ट्स शिक्षक पर लगा छात्रा से आपत्तिजनक चैट करने का आरोप, अभिभावक ने की है टीचर को हटाने की मांग। बोला जा रहा है कि DAV लालपनिया की आर्ट्स शिक्षक पर 8वीं की छात्रा से यहाँ पर देर रात आपत्तिजनक चैट करने का आरोप लगा है। हालांकि ये जो छात्रा है वो शिक्षक से देर रात तक ये जो चैट है वो क्यों कर रही थी, किस वजह से कर रही थी, सवाल तो उससे भी पूछना चाहिए। और बाकी यहाँ पर छात्रा को भी समझाने की जरूरत है कि आखिर वो देर रात तक इस तरीके से चैटिंग वगैरह क्यों कर रही थी, और अगर वो कर भी रही थी और उसको समझ आ भी गई थी तो वो आगे यहाँ पर बातचीत क्यों कर रही थी, चैटिंग क्यों कर रही थी। अगर वो चाहती तो खुद को वहीं पर रोक सकती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ हद तक छात्रा की भी गलती है। हालांकि वो 8वीं की छात्रा है तो उसको हम लोग, मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि वो नाच समझ है, बेवकूफ है। अगर वो इतनी बेवकूफ नाच समझ होती तो वो 8वीं में नहीं पढ़ रही होती। तो थोड़ी बहुत बुद्धि समझ तो उसके अंदर भी होनी चाहिए थी कि क्या सही है क्या गलत, कितना मुझे यहाँ पर अपनी लिमिट रखनी चाहिए या फिर क्रॉस करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आगे जो अगला इंसान है वो किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है या फिर मुझे उसको किस तरीके से लेना चाहिए, क्या मुझे आगे से बातचीत करनी चाहिए नहीं चाहिए, या फिर ये सारी जो चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर छात्रा ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया, अपने पेरेंट्स को बताया और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर जो मामला है वो सामने निकल कर आया है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है और सही गलत क्या है उसके बारे में बच्चों को या फिर छात्रों को या फिर किसी को भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। और अगर कुछ गलत होता है तो उसको लेकर यहाँ पर खड़ा जरूर होना चाहिए, जो सही है उसके साथ और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ। जिसके बाद यहाँ पर छात्रा के परिजनों के साथ स्थानीय लोग व अभिभावक ने जमकर यहाँ पर हो हल्ला और हंगामा किया और टीचर पर कड़ी यहाँ पर कार्रवाई की मांग भी की। प्राचार्य को भी यहाँ पर तत्काल हटाने के लिए नारेबाजी भी की गई है, जो कि देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देवघर बना साइबर फ्रॉड का गढ़, 7 दिन में 10 से अधिक यहाँ पर ठगी। यूपी समेत यहाँ पर 4 राज्यों की पुलिस ने मारे हैं छापे और 2 भी यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। एक सप्ताह में यहाँ पर देवघर में कई साइबर फ्रॉड सहित 10 से अधिक ठगी के मामले सामने निकल कर आए हैं, जबकि राज्य के अलग अलग जिलों के अलावा कई राज्यों की पुलिस भी यहाँ छापेमारी कर चुकी है, जिन्हें यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश
प्रदेश दादर नगर हवेली की पुलिस भी शामिल है। तो देखो कि इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही है और कहीं ना कहीं हमारा जो झारखंड है इन गधों की वजह से और इस तरीके के लोगों की वजह से यहाँ पर बदनाम हो रहा है। अब पहले यहाँ पर जामताड़ा बदनाम था, अब यहाँ पर देवघर को भी उस चपेट में ले लिया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, कि झारखंड के इन जिलों में यहाँ पर होगी बारिश। येलो अलर्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बोला जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के कुछ भागों में यहाँ पर गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर लोगों को यहाँ पर सावधान रहने के लिए कहा है। और जैसे कि काफी सारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि वज्रपात की वजह से काफी लोगों की जानें भी गई है हमारे राज्य में और इसी वजह से आपको सावधान रहना है। लोगों से अपील भी की गई है कि सुरक्षित स्थानों में शरण लें, पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के पोल से दूर रहें। किसानों से भी खास अपील की गई है कि वे जब तक यहाँ पर खेतों में ना जाएं। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।